हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। देखिए, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, इनके द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली लाइनों को हमने ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, इन लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है और इनके द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली जो लाइनें होंगी और एक्स एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बनेगा उसके हमने कोऑर्डिनेट लाने हैं। और जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, उसको हमने सेट करना है, यानी छायांकित करना है। तो ये है आपके पास प्रश्न 7 और हम चलते हैं इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को लिख लेते हैं। यह है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। यहां से हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो देखिए, माइनस वाई है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस वाई हो जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 1। तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। हम यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x और y की वैल्यू को टेबल में लिख लेंगे। x और y की कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलो बच्चों, यहां x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। चलिए बच्चों, x की वैल्यू यहां पे एक और पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम यहां x की वैल्यू ले लेते हैं -1 और x की वैल्यू -1 लेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 0। तो y इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, 0। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। देखिए, जरूरी नहीं आप यही वैल्यू फाइंड करें, x की कोई भी वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और टेबल में लिख लेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड लीनियर इक्वेशन, जो कि है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यह है लीनियर इक्वेशन सेकेंड। यहां से पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो 2y इक्वल टू -12 राइट हैंड साइड में जाएगा, +12 हो जाएगा। 3x राइट हैंड साइड में जाएगा, -3x हो जाएगा। और ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में। मिल गई भाई y की वैल्यू। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x और y की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी उसे हम इस टेबल में लिख लेंगे। x और y की कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू तो हमने लेनी ही लेनी है। तो देखिए, y इक्वल टू है 12 माइनस 3x अपॉन 2। बच्चों, यहां पे x की वैल्यू इस तरह से लेना ताकि न्यूमरेटर में ऐसा नंबर आए जो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर ऐसा होगा तो y की वैल्यू इंटीजर फाइंड होगी आपको। ठीक है, अगर डेसिमल में y की वैल्यू फाइंड होती है तो ग्राफ में दिखाने में होती है थोड़ी सी दिक्कत, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि y की वैल्यू इंटीजर फाइंड हो तो बेटर होगा। तो चलिए, x की वैल्यू हम यहां पे पुट कर लेते हैं 0। x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0। तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा 12 अपॉन 2। तो 2 6 12। तो y की वैल्यू मिल गई बच्चों 6। तो चलिए एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 12 माइनस 3, एक्स की कोई और वैल्यू लगा दीजिए। जैसे हम चलो लगा लेते हैं यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो गया 6। और 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2। तो ये मिलेगा 2 3 जा 6। तो हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 3। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और इक्वेशन 2 के लिए भी x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए 0,1 और -1,0 को हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इनको मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए 0,6 2,3, इन पॉइंट को जब हम ग्राफ में दिखाएंगे और इनको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड हो जाएगी। तो यहां पे 2 स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट होने वाली जो लाइन होंगी और एक्स एक्सिस, इनके बीच जो ट्रायंगल बनेगा, यानी इन लाइनों के बीच और एक्स एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बनेगा
उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमने फाइंड करने हैं, यानी इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं, ऐसे x, y, ठीक है, x, y, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। और जो ये ट्रायंगल फाइंड होगा, ये जो ट्रायंगल मिलेगा, इसको हमने इस तरह से सेट भी करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ में। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से जो x और y की वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो हमने यहां लिख लिया है। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 1। तो पॉइंट 0,1 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। x अक्ष में हमें 0 चलना है, y अक्ष में हमें चलना है 1। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है 0,1। अब देखिए बच्चों जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू है 0। तो पॉइंट -1,0 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x अक्ष में हमें -1 चलना है और y अक्ष में 0। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है -1,0। अब जब हम 0,1 और -1,0 पॉइंटों को इस तरह से मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब देखिए क्वेश्चन 2 में जब x है 0 तो y है 6। तो पॉइंट 0,6 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x अक्ष में हमें 0 चलना है, y अक्ष में 6 चलना है। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है 0,6। अब देखें जब x है 2 तो y है 3। तो पॉइंट 2,3 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। x अक्ष में हमें 2 चलना है और y अक्ष में हमें चलना है 3। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है 2,3। जब हम पॉइंट 0,6 और 2,3 को इस तरह से मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। देखिए जो स्ट्रेट लाइन हमने अभी खींची और इससे पहले जो वाली स्ट्रेट लाइन खींची थी, तो इन स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस के बीच देखिए ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा 2,3 और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा -1,0 और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा 4,0। तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। अब जो ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इन लाइनों के द्वारा और x एक्सिस के द्वारा, यानी इन लाइनों और x एक्सिस के बीच जो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने शेड करना है यानी छायांकित कर देना है। तो देखिए ये है ये ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हमने शेड करना था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 7।